क्लास 11 दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी क्लास, तो दिस इज द लास्ट चैप्टर, लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर 9 रेवेन्यू। तो बेटा इसके बाद हम स्टार्ट, जैसे मैंने कहा था कि मैं इस चैप्टर के बाद आपका सीधा स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कराऊंगा। माइक्रो बहुत हो चुकी है, 9 चैप्टर इनफ होते हैं रेगुलरली करने में। रेगुलरली कर रहे हैं हम इसे, तो ये बहुत ही इनफ चैप्टर्स हैं। सबसे पहले माइक्रो अगर जो हमने स्टार्ट करी है उसके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट को। और पहला जो है हमारे पास आता है मार्केट। बेसिकली आप ये चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट का 12, उसके अंदर आप स्टडी करेंगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को। बट बट जब आप उसे स्टडी करेंगे तो यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? हम पहले वैसे तो वही वाला चैप्टर करते हैं, लेकिन जैसे हमने सीक्वेंस में अगर हम चल रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग हमने 7 8 कर लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने 9th भी करा दिया। अब 9th में ये मार्केट वाला आ चुका है। एक बात मैं बता दूं, जो मैं इसमें आपको कराने जा रहा हूँ, जो लाइंस आपको मैं इसके अंदर, जो पॉइंट्स मैं आपको इसके अंदर लिखवाऊंगा मार्केट के अंदर, 3 मार्केट है बेसिकली। वैसे तो 4 है आपके सिलेबस में, लेकिन रेवेन्यू के चैप्टर में वो 3 आती है उनमें से। तो जो लाइंस आप यहाँ पर देखेंगे वही सेम पॉइंट्स जो है आपको वो उस चैप्टर के अंदर, उसके अंदर करने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी कि इस चैप्टर में भी आप वही कर रहे हैं और उस चैप्टर में भी आप वही कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, उसको जानते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यहाँ पर होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स में बायर्स होते हैं, खरीदने वाले होते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पर एंट्री जो होती है और एग्जिट जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अब यहाँ पर जो फर्म है वो प्राइस चेकर नहीं होता। तो प्राइस चेकर होता कौन है? हु इज प्राइस चेकर? प्राइस चेकर होता है इंडस्ट्री। कौन होता है? इंडस्ट्री। प्राइस चेकर कौन है? इंडस्ट्री। अब आप पॉइंट ये तो लिख सकते हैं कि फर्म इज नॉट अ प्राइस, नॉट प्राइस चेकर। बात आती है कि टीचर आपसे, मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है स्कूल में, आपसे टीचर पूछता है कि फर्म इज नॉट प्राइस चेकर, तो हु इज प्राइस चेकर? तो आप आंसर कर सकते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री प्राइस चेकर है, फर्म प्राइस चेकर नहीं है। तो ये वही आ जाता है जहां पर हमने पढ़ा था ना, प्राइस इज कांस्टेंट, टीआर एमआर और एआर के बीच में रिलेशन। तो वही है ये। प्राइस जो होता है इसमें क्या होता है? इक्वल होता है टीआर एमआर और के इक्वल। टीआर बढ़ता है एक कांस्टेंट रेट पर। क्या बढ़ता है? टीआर। टीआर बढ़ता है एक कांस्टेंट रेट पर। ये डायग्राम वही वाला है जो हमने उसमें करा था, व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। तो इसमें हमारा टीआर क्या आ रहा था? 10 20 30 40 50, है ना? और ये जो एम आर था वो हमारा क्या आ रहा था? 10 आ रहा था, सेम। ठीक है, ये सेम था एम आर। अब इसकी भी जो कर्व है वो देखिए। टीआर की कर्व जो है हमारी कैसी जाएगी? अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग। और एम आर या ए आर की कर्व हमारी कैसे जाएगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि वो सेम है, कांस्टेंट है, 10 है हर एक यूनिट पे। ठीक है, चले आगे। तो आगे चले तो हमारे पास आया मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली में क्या है और मोनोपोलिस्टिक थर्ड नंबर पे है। पहले हम मोनोपोली के बारे में पढ़ते हैं। मोनोपोली में यहाँ पर सिंगल सेलर होता है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, जबकि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें सिर्फ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ। यहाँ पर प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। प्राइस फर्म और इंडस्ट्रीज होते हैं वो सेम होती है, या तो वो प्राइस चेकर हो, वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती है, दोनों की दोनों। रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री ऑफ न्यू फर्म। अगर कोई भी न्यू फर्म आ रही है मार्केट के अंदर तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, रोक दिया जाता है, नाकाबंदी लगा दी जाती है। अब इसमें मैंने लिया कौन सा? जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है। जब प्राइस हमारा कांस्टेंट नहीं है, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, ये। ठीक है,
तो मतलब क्या है, अब इसमें अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, पहले पे तो 10 ही आएगा, दूसरे पे 18 आएगा, तीसरे पे क्या आएगा 24 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 30 आएगा। फिर जब आप इसमें से इसको माइनस करते जाएंगे तो ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन ये जो वैल्यूज आएंगी वो सेम नहीं होएंगी, वो सेम नहीं होएंगी। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये फिगर बनानी है। मतलब क्या है, इसमें जो हमारी टी आर की कर्व कैसी होएगी, अपवर्ड स्लोपिंग होएगी। लेकिन जैसे ही हमारा मतलब जैसे हमारा एम आर फॉल हो रहा होगा तो टी आर बढ़ रहा होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट पे। ठीक है, जब एम आर हमारा 0 को टच करेगा तो हमारा टी आर जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। जब हमारा एम आर नेगेटिव आ जाएगा तो हमारा टी आर जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये बिल्कुल सेम है टी यू और एम यू के जैसा डायग्राम, बस यहाँ पे टी आर आ गया और एम आर आ गया, वहां पे टी यू और एम यू था, बात सेम। बात समझ में आई? थर्ड आया और लास्ट आया हमारे पास मोनोपोलिस्टिक मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है, हमने पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन में तो लार्ज नंबर ऑफ बायर, मोनोपोली में लार्ज नंबर ऑफ बायर लेकिन स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स से, कम सेलर्स से ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दोनों की दोनों है, मतलब बायर्स भी उतने ही है, मतलब लार्ज है, और सेलर्स की भी जो क्वांटिटी है वो लार्ज नंबर में है। डिफरेंशियल प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, जबकि होमोजीनियस प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। फ्री एंट्री और एग्जिट होती है फर्म की। यहाँ पर प्राइस के ऊपर पार्शियल कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। अब इसमें जो प्राइस वाला था वो ये वाला लेना था जो मैंने लिया था आपको, जब मैंने समझाया था ना, मैंने प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, उसके अंदर जो लिया था वो मैंने ये वाला लिया था। ऊपर वाला मैंने दूसरा लिया, उसमें हमारा कंट्रोल प्राइस के ऊपर होता है, होता है, पूरा कंट्रोल होता है मोनोपोली में। और इसमें प्राइस जो होता है वो इक्वल होता है, फॉर्म वाला पॉइंट था ना उसमें, इसमें फॉर्म वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मोनोपोली में अगर हम देखें इस केस को, तो हमारा एम आर जो है वो कम है ए आर से, और दोनों ही केसेस में दोनों कम है। सर ये दोनों सेम है, डिफरेंस क्या है इसमें? बेटा मोनोपोलिस्टिक में ना थोड़ा सा वो, आपको कह सकते हो कि उसमें थोड़ी सी यूके से ज्यादा कम होता है, जबकि जो मोनोपोली है वो ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है, जो इनकी कर्व्स होती हैं वो थोड़ी सी डाउन होती है मोनोपोलिस्टिक की, जबकि मोनोपोली की अपवर्ड होती है थोड़ी सी। बात समझ में आई? तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास से हम शुरू कर रहे हैं क्या, स्टैटिस्टिक्स। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम, बाय बाय एवरीवन, स्टे हेल्दी।